हेलो। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और जैसा कि हम लोग लॉगरिदम के सवाल बना रहे थे, तो 10 और सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 21 से 30 तक। और अगर आप आखिरी तक रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। और एक बात कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। और अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तभी आप सॉल्यूशन देखिए। सवाल 21 कहता है कि हमको सिंप्लीफाई करना है 11 का लॉग 9 आधार के साथ, 13 का लॉग 5 आधार के साथ। इसमें डिवीजन किया गया है, भाग दिया गया है 11 के लॉग बेस 3 के साथ, 13 का लॉग स्क्वायर रूट 5 आधार के साथ। हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो डिवीजन किया गया है इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 13 5 के पावर हाफ, ये ऊपर आ जाएगा जो स्क्वायर रूट 5 है। और लॉग 11 3 आधार के साथ नीचे चला जाएगा। अब ये 3 स्क्वायर वाला जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग 11 3, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वैसा ही रहेगा। ये जो लॉग 13 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेस के साथ है वो हो जाएगा 2 लॉग 13 बेस 5 के साथ, और ये हो जाएगा, ये वही रहेगा। तो आप देखेंगे लॉग 11 कट जाएगा, लॉग 13 कट जाएगा, दो जो है हाफ से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। अब हम 22वें सवाल पे चलते हैं। फिर से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 का पावर है स्क्वायर रूट के अंदर 2 का लॉग आधार 3 के साथ, 2 का पावर है माइनस 2 का पावर 3 का लॉग आधार 2 के साथ। तो हम क्या करते हैं इसमें कि 10 बेस के साथ लॉग ले लेते हैं। ठीक है। तो ये पावर है यहाँ पे, ये पावर, ये कोफिशिएंट हो जाएगा और हमारे पास होगा log 3। 10 का आधार यूजुअली लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको सिंपली log 3 लिखा गया है। और दूसरा टर्म हो जाएगा कि जो दिया हुआ पावर में वो यहाँ कोफिशिएंट बन जाएगा और log 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, log 3 को अंदर ले जाएंगे। तो ये जो है log 2/log 3 होगा, यहाँ 2 लिखा है, ये 3 होगा। तो log 2/log 3, और यहाँ log 3 का होल स्क्वायर, और log 3/log 2 log 2 का होल स्क्वायर। यहाँ log 3 कट जाएगा। फिर से कहता हूँ ये log 3 है, ये 2 नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा log 2 log 3, और यहाँ पे log 2 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा log 2 log 3। तो हमारा जो उत्तर है वो है 0। 23वां सवाल कहता है कि हमें एक सब छोटे से छोटा पूर्ण अंक निकालना है n, जहाँ की 7 के पावर n जो बड़ा हो 10 के घात 5 से। पावर को घात कहते हैं ना। गिवन दैट दिया हुआ है 343 का लॉग 10 बेस के साथ जो है वो 2.5353 है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 343 का लॉग, 343 होता है 7 के पावर 3 होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं 7 का लॉग जो है ये ओ है, इसको 0 होना चाहिए, 0.8451। ठीक है। क्योंकि 3 यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा और फिर डिवाइड कर देंगे 2.5353 को। तो हमको दिया निकालना है कि इसके लिए 7 के पावर n 10 के पावर 5 से बड़ा होना चाहिए। अब हम फिर 10 से लॉग ले लेते हैं। तो हो जाएगा n log 7 10 के आधार के साथ ग्रेटर देन 5। तो n जो है हमारा वो बड़ा होना चाहिए 5/0.8451। तो सबसे छोटा जो संख्या इस डिवीजन के बाद और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आएगा वो 6 है। 24वां सवाल कहता है अगर ए बी सी जीपी में हो। फिर से ये अनुक्रम श्रेणी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इस सवाल को आप छोड़ सकते हैं, बाद में आके देख सकते हैं। अगर ए बी सी गुणोत्तर अनुक्रम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि log x विद बेस ए, x का log आधार b के साथ x का log आधार c के साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो बहुत आसान है। हम मान लेते हैं कि बी स्क्वायर
नहीं मानते हैं, हमको दिया हुआ है बी सी जी पी में, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब दोनों साइड लॉग लेते हैं तो हो जाएगा 2 log b प्लस इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। अब दिया है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो है वो एच पी में है। ठीक है, आप कहेंगे कि कैसे एच पी में ए पी में है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि हमको सिद्ध करना है कि ये जो है वो एच पी में है। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा लॉग ऑफ ए विद बेस एक्स, बी का लॉग एक्स आधार के साथ, सी का लॉग एक्स आधार के साथ। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ए पी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि उससे पता चलता है ये आधार जब एक्स होगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सॉरी ये मैंने गलती की यहाँ पे। इस फॉर्मूले से पता चलता है 2 log b इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी से कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी ए पी में है। अब हमको सिद्ध करना है 1/log ए 1/log बी 1/log सी एच पी में है। हम तीनों टर्म को log x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log x बटा log a log x बटा log b log x बटा log c सब एच पी में है। इसका मतलब log x आधार a के साथ, log x आधार b के साथ और log x आधार c के साथ एच पी में है। तो आपको इसके लिए ए पी जी पी एच पी तीनों पता होने चाहिए, नहीं तो इस सवाल आपसे नहीं बनेगा। 25वां सवाल कहता है कि हमको सिद्ध करना है कि साइन एट एक्स का लॉग जो है वो 3 गुना log 2 जोड़ log साइन एक्स जोड़ log cos x जोड़ log cos 2x प्लस log cos 4x के बराबर है। तो इसके लिए आपको फिर से ट्रिगोनोमेट्री पता होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा ये सवाल। तो हम देखते हैं इस सवाल को कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि इसमें से एक log 2 लेते हैं जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, उससे एक log 2 लेते हैं और ये टर्म जो है और ये टर्म इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा कि log 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि हमको पता है log ऑफ एक्स वाई जो है log x प्लस log y होता है। यहाँ पे तीनों को जोड़ने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या है, ये है log ऑफ साइन 2x। तो ये आ गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, एक log 2 यहाँ से लेंगे, ये log साइन 2x लेंगे, ये log cos 2x लेंगे। तो फिर से क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x प्लस log cos 4x, और फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। हमारे पास ये है तो इससे log 8x जो है लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। अब 26वां सवाल कहता है कि अगर a का log 2a आधार के साथ और x है उसका मान, y का मान है 2a का log आधार 3a के साथ और z का मान है 3a का log 4a के साथ, तो हमको सिद्ध करना है एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2 y z। तो ये भी बहुत सीधा सवाल है। तो हमको सिद्ध करना है एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 2 y z। तो हम क्या करते हैं, वाई जेड से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो वाई जेड से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/y z इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो ये हो जाएगा ए का लॉग आधार 2a के साथ एक्स का मान 1/2a का लॉग आधार 3a के साथ और लॉग 3a का लॉग आधार 4a के साथ। तो अब इसको लिख सकते हैं जैसा कि हमको फॉर्मूला से पता है, log a बटा log 2a, और इनको लिख सकते हैं log 3a/2a पहले टर्म के लिए और फिर log 4a/3a। तो ये 3a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा log 4a/log 2a। तो इसको जब देखेंगे तो ऊपर में हमें मिलेगा log a प्लस log 4a और नीचे आएगा log 2a। तो log a प्लस log 4a हो जाएगा 4a स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। तो 2 बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा और log 2a कैंसिल हो जाएगा। अब हम आते हैं 27वें सवाल की तरफ। कहता है कि अगर ए बी जो है वो भुजाओं की लंबाई हो और सी जो है कर्ण की लंबाई हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री वाले त्रिकोण में,
तो हमको सिद्ध करना है कि c माइनस बी बराबर एक के बराबर नहीं है, c प्लस बी एक के बराबर नहीं है। ये दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना है, ये दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है कि a का लॉग आधार c प्लस बी के साथ, a का लॉग आधार c माइनस बी के साथ बराबर है a का लॉग आधार c प्लस बी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, a का लॉग c प्लस बी इंटू a का लॉग c माइनस बी के साथ, आधार c माइनस बी के साथ। तो हम क्या करते हैं, हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड को log a c प्लस बी इंटू log a c माइनस बी के साथ हम भाग देते हैं। तो भाग देने पे जो है लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 1/log a आधार c माइनस बी के साथ यहाँ है, क्योंकि c प्लस बी वाला कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा टर्म हो जाएगा 1/log ऑफ a विद आधार, जो कि आधार c प्लस बी के साथ, ये log यहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा है, ये log नहीं होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब इसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log a log c माइनस बी आधार a के साथ log c प्लस बी आधार a के साथ, जो कि 2 के बराबर है। तो फिर से ये दोनों गुना कर देते हैं, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2, आधार यहाँ पे a है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा दाएं साइड जाके, और बी स्क्वायर जब ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी हमारा कर्ण है और ए बी जो है दो भुजाएं हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी प्लस बी और सी माइनस बी एक के बराबर नहीं है, ये जरूरी है, नहीं तो ये लॉग जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि आधार जो है एक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 28वें सवाल पे आते हैं। 28वां सवाल कहता है कि अगर log x बटा वाई घटाव जेड इज इक्वल टू log y बटा जेड घटाव x इज इक्वल टू log z बटा x माइनस वाई, तो हमको सिद्ध करना है कि x का घात x, y का घात y, z के घात z जो है वो एक के बराबर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो हमको दिया हुआ है वो k के बराबर है। हम लिख सकते हैं log x बराबर k गुना y माइनस जेड, log y बराबर k गुना z माइनस एक्स, log z बराबर k गुना x माइनस वाई। तो जब ये होगा तो हम लिख सकते हैं x log x प्लस y log y जोड़ z log z बराबर, यहाँ पे सबको हमने log x को x के साथ, log y को y के साथ और log z को z के साथ गुना कर दिया है। तो हो जाएगा k गुना एक्स वाई माइनस जेड एक्स। तो ये x से गुना होगा तो एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये y से गुना होगा तो वाई जेड माइनस एक्स वाई, और ये z से गुना होगा तो जेड एक्स माइनस वाई जेड, जो कि 0 के बराबर है। अब इसको आप देखिए, x यहाँ पे कोफिशिएंट में है तो पावर में ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा log x के पावर x, ये y के पावर y और ये z के पावर z, यानी कि फिर तीनों गुना भी हो जाएगा क्योंकि सबका आधार एक है। तो log x के पावर x, y के पावर y, z के पावर z बराबर 0। तो अब फिर एंटी लॉग लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे इसका आधार 10 है तो 10 के पावर 0 हो जाएगा, तो वो 1 है। अब 29वें सवाल पे आते हैं। कहता है कि अगर वाई जेड गुना लॉग वाई जेड बटा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड एक्स गुना लॉग जेड एक्स बटा जेड जोड़ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई गुना लॉग एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के पावर वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये एक्स के पावर एक्स, वाई के पावर वाई और जेड के पावर जेड है, ठीक है, ये गलत लिखा है। हमको जो दिया हुआ है उसको हम के बराबर मान लेते हैं एक्स वाई जेड से डिवीजन करने के बाद। फिर जाता है लॉग वाई जेड बटा एक्स गुना वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लॉग जेड एक्स बटा वाई गुना जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई बटा जेड गुना एक्स प्लस वाई बराबर के। तो इससे हमको क्या मिलता है कि आप इसको देखिए, तो ये इसका जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर, इसको देखिए, log y प्लस जेड हो जाता है k गुना एक्स वाई प्लस वाई जेड, और log z जोड़ x हो जाता है k गुना वाई जेड प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे log x प्लस log y जो हो जाता है के जेड गुना एक्स प्लस वाई। तो उसका मतलब है k गुना वाई जेड प्लस जेड एक्स।
तो अब हम क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है वैसे, पर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका आएगा दो। अ, इसमें जो लिखा है वही बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप घटा सकते हैं। जैसे ये है और ये है, इसमें से log z हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x log y माइनस log x। तो आप दूसरी तरह से घटाइए, इस तरह से घटाइए कि ये log x माइनस log y हो। तो log x माइनस log y करने के लिए पहले इसको रखना होगा और फिर ये टर्म रखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। नहीं, कुछ तो गलत है। ये एक्स जेड है, ये वाई जेड नहीं है। तो एक्स जेड रहेगा और वाई जेड रहेगा, एक्स वाई कैंसिल होगा। ठीक है, तो log x माइनस log y इज इक्वल टू के इंटू वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब उसको फिर इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड बचेगा। तो दो के वाई जेड आ जाएगा दो log x के लिए। तो आप कह सकते हैं कि x log x जो है वो के वाई जेड के बराबर है। यानी यहाँ पे कुछ घपला है, log x होगा, ये x नहीं है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कि x log x बराबर के एक्स वाई जेड। और उसी तरह से हम कर सकते हैं बराबर y log y इज इक्वल टू जेड log z। और जब ये हो गया तो हमारा x टू पावर x बराबर y टू पावर y इज इक्वल टू जेड टू पावर z। सो काफ़ी सारी टाइपिंग मिस्टेक है। क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए कि मिस्टेक से, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं कि सिद्ध करना है वाई जेड के पावर log y माइनस log z, जेड एक्स के पावर log z माइनस log x, एक्स वाई के पावर log x माइनस log y जो है एक के बराबर है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम दोनों तरफ का log ले लेते हैं। तो ये जो पावर्स हैं ये कोफिशिएंट बन जाएंगे और ये टर्म्स जो है एडिशन में आ जाएंगे। तो हो जाएगा log y माइनस log z गुना log y प्लस log z जोड़ log z माइनस log x गुना log z प्लस log x प्लस log x माइनस log y गुना log x प्लस log y, जी जीरो के बराबर है। तो ये हो जाएगा log y का स्क्वायर माइनस log z का स्क्वायर प्लस log z का होल स्क्वायर माइनस, और ऐसे भी हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए और ये जीरो के बराबर होगा। तो जीरो बराबर जीरो, क्योंकि log एक का log जो है वो जीरो होता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मैं इन टाइपिंग मिस्टेक्स को अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। astavoker.org पे आइए और इस दूसरी लिंक पे क्लिक कीजिए, अलजेब्रा की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं ये टाइपिंग मिस्टेक्स अपडेट करूँगा तो ये डेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ जो डाउन साइड है मेरी किताबों का कि उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स काफ़ी सारी हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह ये है कि मैंने एक बार लिखा है उसको रिवीजन नहीं किया है, रिवीजन पूरा करना पड़ेगा, तब जाके वो टाइपिंग मिस्टेक्स हटेंगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 10 सवाल के साथ। धन्यवाद।